सावधानी पहले, बाकी सब बाद में। जान है तो जहान है, इसलिए सावधानी कोरोना की, भले ही कोरोना की सेकंड वेव डाउनवर्ड ट्रेंड पर है, लेकिन फिर भी सावधानी से न चूकें। ये ऐसी बीमारी है, इसका कोई भरोसा नहीं कि कब ये घूम फिर करके वापस पहुंच जाए। मित्रों, कोविड के संबंध में जैसे ने बताया कि दूसरी लहर जो 12 मई के आसपास पीक पर थी, प्रदेश में लगभग 15,800 केसेस बीच में एक दिन आए थे। उस समय 1,16,000 एक्टिव केसेस हो गए थे, और उसके बाद जैसे उस समय आशा बन भी गई थी कि अब धीरे धीरे डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, और अब ये नीचे आ चुकी है। प्रतिदिन 2,000 से भी नीचे केसेस, कल 1,800 कुछ केसेस ही आए हैं, और कुल मिलाकर जो कोविड के एक्टिव केसेस हैं वो भी हमारे 3,000 समथिंग है, तो 3,000 समथिंग ही रह गए हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले एक सप्ताह में ये और डाउन जाए और कोरोना की इस बीमारी से किसी प्रकार से हम छुटकारा पा सकें, ये हमारी इच्छा है। फिर भी जैसा मैं वाक्य दोहराता हूँ हर बार कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। हम अच्छे की आशा करते हैं, लेकिन किसी भी बुरे वक्त के लिए भी हम तैयार रहते हैं। अब क्योंकि ये महामारी एक मैन मेड तो नहीं कह सकते, इसको एक नेचुरल कैलामिटी टाइप है, तो कोई भरोसा नहीं है कि कब ये दोबारा से यू टर्न ले ले। कुछ लोग थर्ड वेव की बात भी करते हैं, ना आए अच्छा। हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अभी जो पोस्ट कोविड चैलेंजेस हैं उसमें ब्लैक फंगस नाम से जो बीमारी आई है, इसका भी चूँकि प्रकोप बढ़ चुका है अब काफ़ी, लगभग 750 केसेस कुल हरियाणा में आ चुके हैं। 58 केसेस इसमें ठीक होकर के घर जा चुके हैं। 50 के लगभग बंधु हमें छोड़ करके जा चुके हैं, और शेष 650 के आसपास वो आज भी अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। जहाँ तक उसकी दवाई की बात है, दवाई की शॉर्टेज शुरू में काफ़ी थी, लेकिन हमें बाद में धीरे धीरे अभी तक 6,000 से ऊपर वायल्स मिल चुकी हैं, जिसमें से आज हमारे पास 1,200 वायल्स उपलब्ध हैं। अगले 2 दिन में 2,000 वायल्स और हमारे पास आने वाली हैं। निश्चित है, सुनिश्चित है, क्योंकि डेली जैसे सेंटर से मिलती है उसका कोटा जो मिलता है, हमारे पास 2,000 का कोटा है, और एक 5,000 का ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये सारी वायल जिस प्रकार से आवश्यकता है उस हिसाब से हमें मिलती रहेंगी, क्योंकि ये दवाई ऐसी है कि प्रतिदिन देनी पड़ती है, कम से कम 2 इंजेक्शन, ज़्यादा ज़्यादा 5 इंजेक्शन, और उसके वेट के हिसाब से, शरीर के वेट के हिसाब से इनकी डोज जो है वो तय होती है। किसी को 50 वायल्स लगती हैं, किसी को 100 भी लगती हैं। तो जितनी आवश्यकता है उसका एक सरकारी सिस्टम हमने बनाया है कि एक टीम डॉक्टर्स की है जिसके फिजिशियन हैं, पेशेंट को जो इलाज कर रहे हैं, वो एक फार्म भर करके उस टीम को भेजते हैं, और टीम देख लेती है कि इनको कितनी वायल्स चाहिए, और चाहिए या नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से निर्णय करके और वहाँ से सैंक्शन होती हैं, और सरकारी सिस्टम से ही हरियाणा में उनको सरकारी जो अस्पताल में उसमें फ्री लगाई जाती है, कोई पैसा उसका नहीं लिया जाता। लेकिन प्राइवेट में जो कोई इलाज कर रहा है उसके जो पैसे लगते हैं वो पैसे उसको देने पड़ते हैं। एक विषय और जो मुझे रखना है आपके सामने कि जैसे कोविड है, तो कोविड में हम लोग सावधानी बरतते हैं। सारे जो हमने महामारी अलर्ट घोषित किया हुआ है उसकी कल अवधि पूरी हो रही है, 31 तारीख प्रातःकाल 5 बजे। तो उसको आगे के लिए भी, क्योंकि अभी एकदम हम ऐसा अपने आप को ये ना माने कि कोरोना से बिल्कुल निजात मिल गई है, तो कुछ छूट देते हुए उसको फिर से दोबारा 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है, अर्थात 7 जून तक प्रातःकाल 5 बजे तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा। तो इसमें सबसे पहले जो दुकानें खुलने का समय है उसको, जो पहले 7 बजे से 12 बजे तक था, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको मार्केट्स के मिले जिन्होंने कहा कि सवेरे चाहे थोड़ा लेट कर दें, लेकिन दोपहर तक या दोपहर बाद थोड़ा समय तक और खोला जाए। तो इसका समय बदल करके 9 बजे से और 3 बजे तक ये किया जाएगा।
और उसी प्रकार से ऑड इवन हिसाब से चलेगा। ऑड जो डेट है तो ऑड नंबर की दुकानें, इवन डेट है तो इवन नंबर की दुकानें ये खुलेंगी। ये प्रावधान भी उसी हिसाब से ये चलेगा। आंगनवाड़ी क्रच इनको जैसे पहले बंद हैं, इनको भी 30 जून तक बंद रखा जाएगा। कॉलेज और ITIs और जैसे स्कूल भी हमने बंद किए हैं, ये भी 15 जून तक सब बंद रहेंगे। मॉल जो बाज़ारों में हैं उनको खोलने का प्रावधान किया है कि कितना एरिया है उस मॉल का, उसके हिसाब से उसको हर घंटे उपस्थिति की छूट दी है। 25 स्क्वायर फुट पर एक व्यक्ति, यानी अगर 1000 स्क्वायर फुट का वो मॉल है तो उसमें 40 व्यक्ति एट ए टाइम अंदर रह सकते हैं। अगर 2000 का है तो 80 लोग रह सकते हैं। इसी हिसाब से जितना एरिया है उस एरिया का बता करके और अपना कोई ऐप बनाएंगे वो कि पहले से प्री अपॉइंटमेंट लेकर के लोग आएँ और उसी हिसाब से एंटर करें, और जो एंटर किए हैं वो बाहर आते हैं, तब जितने बाहर आते हैं उतने अंदर जा सकते हैं। 1 घंटे के लिए अंदर रहेंगे, 1 घंटे के बाद उनको बाहर आना और दूसरे घंटे वाले उनको अंदर भेजना। इसका रेगुलेशन ये मॉल्स के लोगों को बनाना होगा। बना करके और डिप्टी कमिश्नर से वो जो भी प्रावधान वहाँ DC करेंगे उस हिसाब से परमिशन लेकर के और उसको वो चला सकते हैं। लेकिन इसका समय भी सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम के 6 बजे तक रहेगा, तो इस नाते से उसका उपयोग वो कर सकते हैं।